हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जानकारी से संबंधित एक और प्यारे से वीडियो में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है कि अभी जो हमारे प्यारे से राज्य राजस्थान में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के 33 जिलों के आधार पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी हाल फिलहाल में तो हमारे राजस्थान में यानी हमारे रंगीले राजस्थान में 50 यानी 50 जिले हैं, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव सिर्फ और सिर्फ 33 जिलों के आधार पर हो रहा है। क्यों? अभी 2023 में ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये भी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के 33 जिलों के आधार पर हुआ था। लेकिन क्यों? विधानसभा का चुनाव भी राजस्थान के 33 जिलों के आधार पर हुआ और लोकसभा का चुनाव भी राजस्थान के 33 जिलों के आधार पर होने जा रहा है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? देखो, इसके पीछे एक छोटा सा मासूम सा प्यारा सा कारण है यानी रीजन। वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में हमारे राजस्थान में 50 जिले ये राजस्थान के अस्तित्व में तो आ गए, लेकिन इनका जो काम है वो पूरे तरीके से नहीं हुआ है। जिले तो बन गए, कलेक्टर, एसपी और अन्य सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन इन विभागों में कार्यालय नहीं बने हैं जहाँ पर सरकार के यानी कलेक्टर, एसपी और सरकार के अन्य अधिकारी बैठकर गुटरगू यानी बातचीत करते हैं। वो कार्यालय बन के तैयार नहीं हुए, तो ऐसे में राजस्थान के 50 जिलों के आधार पर वोटिंग कराना यानी चुनाव कराना ये सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन यानी परेशानियों से होगा। ऐसे में सरकार ने क्या किया कि ये जो भारत निर्वाचन आयोग है, इन्होंने एक तर्क दिया कि विधानसभा का चुनाव हुआ था उसी समय ये दे दिया था कि ये अभी ये जिले बन गए, लेकिन यहाँ इनका जो काम है बैकग्राउंड का वो पूरे तरीके से नहीं हुआ। तो भारत निर्वाचन आयोग ने एक तर्क दिया जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय कि ये जो 17 जिले अन्य बने राजस्थान में, इन जिलों को अभी चुनाव तो होगा, लेकिन इन जिलों में जो जो गांव आते हैं वो पहले जिस जिले में थे उस जिलों के आधार पर ही चुनाव होगा। यानी हाल फिलहाल में भारत निर्वाचन आयोग ने भी यही तर्क दिया कि अभी लोकसभा का चुनाव है, ये भी सिर्फ और सिर्फ 33 जिलों के आधार पर होगा। अगर 50 जिलों के आधार पर होगा तो इसमें सरकार को काफ़ी सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 17 अन्य जिले हैं वहाँ पर इन विभागों में जो ये कार्यालय होते हैं सरकार के, है ना, वहाँ जहाँ पर बैठकर ये कलेक्टर, एसपी और अन्य सरकारी अधिकारी बैठकर बातचीत करते हैं, वो कार्यालय बने नहीं हैं। तो इस स्थिति में वहाँ पर चुनाव कराना ये सरकार के लिए काफ़ी कठिनाइयों और परेशानियों से कराना होगा। लेकिन इन सबको सरकार ने साइड में रखा और सरकार ने, भारत निर्वाचन आयोग ने यह तर्क दिया 2023 में भी यही दिया था कि 33 जिलों के आधार पर ही चुनाव होगा, और अभी भी यही तर्क दिया कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये भी 33 जिलों के आधार पर होगा। तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आपका कमेंट मुझे एक और नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है, तो कमेंट तो कर देना। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। माय यूट्यूब फैमिली, अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ आप ध्यान से सुनना। राजस्थान में 50 जिले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 33 जिलों के आधार पर होंगे। जानिए क्यों। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 33 जिलों के आधार पर ही हुए थे। अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव भी पुराने 33 जिलों के आधार पर ही होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने पुराने जिलों के आधार पर जिला कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम तय कर दिया है। फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना भी है। यानी सरकार के कहने का ये है, राजस्थान सरकार का कहने का ये है कि अब ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में क्या होगा कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता यानी आचार संहिता लग जाएगी।